हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं यह न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के ये दूसरे एग्जाम से आपके, चाहे वो आपका टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो, एसटेट के एग्जाम्स हो, इन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस के साथ में हम सिर्फ आपको आंसर ही नहीं बतलाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ में हर ऑप्शन भी आपके साथ में क्लियर करते हैं ताकि नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको मदद मिले। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, नॉवेल और नॉवेल निगार के एतबार से दो जुमरे सही हैं और दो गलत। बाजार हुस्न कृष्णचंद, गर्दिश रंगे चमन कुर्रतुल ऐन हैदर, लहू के फूल हयातुल्लाह अंसारी, अलीपुर का एली इस्मत चौथे। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो नोट कीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा आपका सही है और तीसरा भी आपका करेक्ट है। तो फिर ये बताइए, बाजार हुस्न जो है किसका नॉवेल है, ऐसे अलीपुर का एली जो है किसका नॉवेल है। तो पहली चीज आप नोट कर लीजिएगा, बाजार हुस्न जो है ये मुंशी प्रेमचंद का नॉवेल है, नोट कर लीजिए। अलीपुर का एली ये किसका नॉवेल है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, मुमताज मुफ्ती। मुमताज मुफ्ती नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दरअसल शेर में सही काफिया की निशानदही कीजिए। कहा मैंने कितना है गुल का सिबात, कली ने ये सुनकर डैश डैश किया। तकल्लुम, तबस्सुम, तरहुम, तवहुम। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब आसानी जवाब दे सकते हैं, बहुत मशहूर शेर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी तबस्सुम। कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। ये शेर किसका है ये भी जानना आपको जरूरी है, तो मालूम होना चाहिए। ये शेर है मीर तकी मीर का। मीर तकी मीर बहुत अहम नाम है, तो सबसे अहम चीज तो यही बता दीजिए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी अहम चीज, मीर तकी मीर ने किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए। उर्दू का पहला तस्करा जो कि मीर तकी मीर का तस्करा है, उसका उन्वान क्या है या मुझे बताएंगे। मीर तकी मीर की खुद नविश्त का टाइटल क्या है, उन्वान क्या, ये भी आप मुझे बताइएगा। तो सबसे पहले चीज, मीर तकी मीर की पैदाइश हुई है 1722 ईस्वी में आगरा में, नोट कर लीजिएगा। 1810 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई। ध्यान में देना कि आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है, यानी जाए वफात लखनऊ है। मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए, तो आपका जवाब हो जाएगा नवाब आसिफुद्दौला, 1781 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है। मीर तकी मीर का तस्करा जो कि उर्दू शोरा का पहला तस्करा है, तो वो कौन है? वो है निकातुश शोरा, नोट कर लीजिएगा। फारसी जुबान में उर्दू शोरा का ये पहला तस्करा है। मीर तकी मीर की खुद नविश्त कौन सी है, तो वो है जिक्र मीर, इसे भी आप नोट कर लेंगे। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यही कुछ है साकी मताए फकीर, इसी से फकीरों में हूं मैं अमीर। ये शेर अल्लामा इकबाल की किस नज्म का है? पहला ऑप्शन आपके सामने है लाल सहराई, दूसरा है साकी नामा, तीसरे ऑप्शन में है ज़ौक़ व शौक़ और फोर्थ ऑप्शन में है शुआए उम्मीद। तो आप मुझे बताइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिए, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी साकी नामा। साकी नामा अल्लामा इकबाल की बहुत मशहूर नज्म है। अल्लामा इकबाल के बारे में बात की जाए तो आपकी सने विलादत आप सबको मालूम होनी चाहिए। 1877 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है। 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अल्लामा इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाला मशहूर शायर कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा फैज अहमद फैज। अल्लामा इकबाल के शेरी मजमू की बात की जाए तो हमें आपको याद रखना होगा बांगे दरा, बाले जिब्रील,
ज़रब कलीम और अरमगान हिजाज। ये जरूर आपको याद रखने होंगे। 1924, 1935, 1936 और 1938। ये ज़मानी तरतीब भी आपको याद रखनी है, बहुत बार एग्जाम में फैक्ट पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दरअसल असनाफ को उनके मारूफ शोरा से जोड़िए। कसीदा से ताल्लुक किसका है, वासोक से किसका ताल्लुक है, रुबाई से किसका ताल्लुक है, मुसद्दस से किसका ताल्लुक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कसीदा से किसका ताल्लुक है, तो वो मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। वासोख मीर तकी मीर, रुबाई अमजद हैदराबादी, मुसद्दस मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी मतन के कलमी और गैर मतबुआ नुस्खे को क्या कहते हैं, कशकोल कहते हैं, मखतूता कहते हैं, लौह कहते हैं या फिर तहशिया कहते हैं। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, पहली चीज तो ये नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी मखतूता। अब यहां पे एक लफ्ज है कशकोल। कशकोल के माना क्या, फकीरों का प्याला। नोट कर लीजिएगा, फकीरों का प्याला। क्लियर है। लौह के माने की लफ्जी माना क्या होता है, तख्ती के। लौह के लफ्जी माना क्या, तख्ती के या फिर उन्वान के या फिर वो है बैल बूटे जो किसी किताब के शुरू में बना दिए जाते हैं। बात करते हैं तहशिया यानी हाशिया। तहशिया का मतलब क्या, हाशिया लिखना, हाशिया चढ़ाना। नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बकदर ज़ौक़ दीद हुस्न क्या हो मगर, ये मिसरा मुनज़्ज़ल में से किस मिसरा के साथ मिलकर सही करार पाएगा। चार ऑप्शन आपके पास में, चारों ही ऑप्शन में एक एक मिसरे दिए गए हैं, सही मिसरा आपको चुनना है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम सवाल है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा, निगाह शौक में जलवे समाये हैं क्या क्या। ये चीज तो आपको क्लियर हो गई, यानी क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। तो ये बताइए ये जो शेर है ये किसका है, ये किस शायर का शेर है। तो नोट कर लीजिएगा, फराग गोरखपुरी। किसका शेर ये है, फराग गोरखपुरी का। नोट कर लीजिएगा। चलिए फराग गोरखपुरी के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहली चीज ये बताइए आपका नाम क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तीसरी अहम चीज आपके ताल्लुक से आपके वालिद मोहतरम का नाम क्या है। इसी के साथ साथ में आपका पहला मजमुआ कौन सा है। इसी के साथ साथ में आपको किस मजमुए कलाम के लिए ज्ञानपीठ इनाम मिला है वो आप मुझे बताइएगा। इसी के साथ साथ में आपके खुतूत के मजमुए का नाम क्या है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज आपका नाम है रघुपति सहाय। नोट कीजिएगा, रघुपति सहाय। क्लियर हो गया। आपकी पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में गोरखपुर में। नोट कर लीजिएगा। 1982 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ। आपके वालिद का नाम है गोरख प्रसाद। नोट कर लीजिएगा, आपके वालिद का नाम क्या है, गोरख प्रसाद। आपका पहला मजमुआ है तोहफे खुशतर। तोहफे खुशतर 1922। क्लियर है सभी को। आपको किस मजमुए कलाम के लिए ज्ञानपीठ इनाम मिला है, तो वो है गुले नगमा। गुले नगमा। अब यहां पे याद रखेंगे 1969 में आपको ज्ञानपीठ इनाम मिला है, जो कि उर्दू का पहला ज्ञानपीठ इनाम मिला है। अगर आपसे पूछा जाए कि उर्दू का पहला ज्ञानपीठ इनाम किसे दिया गया, उसे किसको नवाजा गया, तो जवाब है फराग गोरखपुरी, उनके मजमुए कलाम गुले नगमा के लिए। खुतूत के मजमुए का नाम क्या है, तो वो है मन आनम। आपके खुतूत का मजमुआ कौन सा है, तो वो है मन आनम। याद रखेंगे। एक अहम फैक्ट और भी याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया कि रूप क्या है, तो याद रखेंगे रूप जो है फराग गोरखपुरी की रुबाइयात का मजमुआ है। नोट कर लीजिएगा। ऐसे आपकी किताब है हाशिए। तो आपके एग्जाम में पूछा गया कि हाशिए क्या है, तो हाशिए जो है फराग गोरखपुरी के तनकीदी मजामीन का मजमुआ है।
तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं। पहला है आइंदा जमाना सर सैयद का मजमून है। दूसरा है हयात जावेद ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की तसनीफ है। तीसरा है चारपाई मुश्ताक अहमद यूसुफी का ईशाइया है। चौथा है गुबार खातिर में खुतूत की मजमूई तादाद 24 से सही जुमरों की निशानदही कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका दूसरा जुमरा सही हो जाएगा, साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पहले में देखिए आइंदा जमाना सर सैयद का मजमून है, तो नोट कर लीजिएगा आइंदा जमाना जो है सर सैयद का मजमून नहीं है बल्कि मोहम्मद फजलुर रहमान का है। नोट कर लीजिएगा मोहम्मद फजलुर रहमान। तीसरे में देखिए चारपाई मुश्ताक अहमद यूसुफी का इंशाइया, तो चारपाई जो रशीद अहमद सिद्दीकी का है, आप सब नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं। पहला है मीर अमन कलकत्ता के रहने वाले थे। दूसरा है फसाने अजायब में लखनवी तहजीब व मुआशरत की अक्कासी की गई है। तीसरा है सिल्वर किंग आगाश काश्मीरी का ड्रामा है। चौथा है इंद्र सभा दास्तान की किताब है। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, पहले तो आप ये नोट कर लीजिए। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी इसके अकॉर्डिंग दूसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए पहले जुमरे को अगर आप देखें, मीर अमन कलकत्ता के रहने वाले थे, नहीं, मीर अमन की जाए विलादत है दिल्ली, तो आप नोट कीजिए मीर अमन की पैदाइश हुई है 1732 ईस्वी में दिल्ली में और 1808 ईस्वी में कलकत्ता में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी तसनीफात में देखिए बागो बहार बहुत मशहूर है और इसी के साथ साथ में गंज खूबी, ये दो किताबें आप जरूर याद रखेंगे। क्लियर है? फसाने अजायब आप सबको मालूम है, फसाने अजायब जो है ये रजब अली बेकसरूर की दास्तान है। ये दास्तान आपने कब लिखी है, तो नोट कीजिएगा 1824 ईस्वी में दास्तान आपने लिखी है हकीम असद अली खां की फरमाइश पर। ये फैक्ट भी याद रखेंगे, हकीम असद अली खां की फरमाइश पर। कहां लिखी आपने? कानपुर में। लखनऊ की तरह से तहजीब मुआशरत इसमें है, लेकिन लिखी आपने यहाँ पे कहां पे? कानपुर में। अब बात करते हैं हम लोग सिल्वर किंग। सिल्वर किंग आगाश काश्मीरी का ड्रामा है, ये जुमरा बिल्कुल हमारा दुरुस्त है। ये ड्रामा आपने जो है कब लिखा है आगाश ने? 1910 में आपने ये लिखा है, नोट कर लीजिएगा। आगाश काश्मीरी का पहला ड्रामा कौन सा है, तो वो है आफताबे मोहब्बत। आगाश काश्मीरी का पहला ड्रामा कौन सा है भाई? आफताबे मोहब्बत। यूजीसी नेट के निसाब में शामिल कौन सा ड्रामा है? उसे भी आपको यहूदी की लड़की। चौथे जुमरे की देखिए इंद्र सभा। इंद्र सभा दास्तान की किताब नहीं बल्कि ये ड्रामा है। ये ड्रामा किसका है? आप सबको मालूम होना चाहिए, अमानत लखनवी का। ये ड्रामा आपने कब लिखा है, तो पहली चीज नोट कीजिएगा 1852 ईस्वी में। किसकी फरमाइश पर? मिर्जा आबिद अली इबादत। नोट कर लीजिएगा, मिर्जा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर लिखा है वाजिद अली शाह के अहद में। इस ड्रामे में कुल कितने कैरेक्टर हैं, कुल कितने किरदार हैं, तो 8 किरदार हैं। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, 4 परियों के किरदार हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिर्फ के एतबार से जेल में से 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका पहला सही हो जाएगा जुमरा और तीसरा भी जुमरा आपका सही हो जाएगा। पहले जुमरे में अफसाने हैं और तीसरे जुमरे में नॉवेल, यानी पहला अफसानों का जुमरा है और तीसरा नॉवेलों का जुमरा है। चलिए बताइए मेला घूमने जो है ये किसका अफसाना है, तो नोट करते रहिएगा अली अब्बास हुसैनी का। ऐसे ही हतक किसका अफसाना है, सादत हसन मंटू का। जिलावतन किसका है, कुर्रतुलैन हैदर का। बिच्छू फूफी किसका अफसाना है, तो इस्मत चौगतई का। तीसरे जुमरे में आ जाइए फायर एरिया नॉवेल है इलियास अहमद गदी का। बस्ती नॉवेल है इंतजार हुसैन का। उदास नस्लें नॉवेल है अब्दुल्ला हुसैन का। गोदान नॉवेल है मुंशी प्रेमचंद का।
अब दीगर ऑप्शन की बात कर लेते हैं, जैसे कफन, तो याद रखेंगे कफन अफसाना है मुंशी प्रेमचंद का। हुस्न और हैवान जो है अफसाना है कृष्णचंद का। एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बेदी का नॉवेल है। आग का दरिया कुर्रतुलैन हैदर का शाहकार नॉवेल है। सिर्फ एक सिगरेट ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। पान शॉप ये भी बेदी का ही अफसाना है। बड़े घर की बेटी ये प्रेमचंद का अफसाना है। टेढ़ी लकीर ये इस्मत चौथई का नॉवल है। बहुत अहम फैक्ट है, इस तरह की चीजों को आप क्वेश्चन को ऐसे ही सवाल कीजिए, यानी आप आंसर तक महदूद अपने आप को नहीं रखें, बल्कि कोशिश करें कि हर ऑप्शन आपको क्लियर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत है, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी इसके अकॉर्डिंग पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। मुसद्दस, मुखम्मस, मुरब्बा, मुसल्लस, मुसम्मन, मुसद्दस, मुखम्मस, मुरब्बा। क्लियर सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवालात के जवाब जेल में दिए गए इक्तबास की रोशनी में दीजिए। इस इक्तबास को आपको रीड करना है, उसके बाद में आगे जो सवालात होंगे इन्हीं की रोशनी में उन सवालात के आपको जवाबात देने हैं। इक्तबास को बहुत केयरफुली आपको रीड करना है। चलिए, बहरोज ने दास्तान कहनी शुरू की और मुझसे मुखातब होकर बोला, ए अजीज, हमारी पादशाहजादी की सरकार में हजारों गुलाम हैं कि सौदागरी के काम में मुतय्यन, उनमें से एक मैं अदना खानाजाद हूँ। हर एक मुल्क की तरफ लाखों रुपए का असबाब और जिन्स देकर रुखसत फरमाती हैं। जब वह वहां से फिर आता है तब उससे उस देश का अहवाल अपने हुजूर में पूछती हैं और सुनती हैं। एक बार ये इत्तेफाक हुआ कि ये कम तरीन तिजारत की खातिर चला और शहर नीमरोज में पहुंचा। वहां के बाशिंदों को देखा तो सबका लिबास स्याह है और हरदम नाला व आह है। ऐसा मालूम होता था कि उन पर कुछ बड़ी मुसीबत पड़ी है। उसका सबब जिससे मैं पूछता कोई जवाब मेरा न देता। इसी हैरत में कई रोज गुजरे। एक दिन जो नहीं सुबह हुई। तमाम आदमी, छोटे बड़े, लड़के बूढ़े, गरीब गनी, शहर के बाहर चले एक मैदान में जाकर जमा हुए और उस मुल्क का पादशाह भी सब अमीरों को साथ लेकर सवार हुआ और वहां गया। तब सब बराबर कतार बांध कर खड़े हुए। इन्हीं की रोशनी में आगे जवाब देने हैं, जैसे मज़कूरा वाले इक़्तिबास में पादशाह शहर नीमरोज का हाल किससे पूछती है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने, देखिए पादशाह बहरोज से, वजीरों से, सौदागरों से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी बहरोज से। नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मज़कूरा वाला इक़्तिबास के हवाले से ये बताएं कि बहरोज किसका गुलाम था। पहला ऑप्शन आपके सामने है वजीर का, पादशाह का, पादशाहजादी का, या फिर सौदागरों का। तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा 3rd ऑप्शन, यानी पादशाहजादी का। क्लियर है। मज़कूरा वाला इक़्तिबास में पादशाहजादी मुख्तलिफ देशों का अहवाल किससे पूछती है। सौदागरों से, मैदान में जमा लोगों से, पादशाह से, बहरोज से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन, यानी सौदागरों से। मज़कूरा वाला इक़्तिबास में खानाजाद के क्या माना है। अदना खानाजाद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। पहला ऑप्शन है घर का मालिक, दूसरा घर से भागा हुआ, तीसरा घर का पला हुआ और चौथा है बाहर का पला हुआ। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी घर का पला हुआ। अगला क्वेश्चन है, मज़कूरा वाला इक़्तिबास की रोशनी में पादशाह कतार में कहां खड़ा था। बाजार में खड़ा था, पहला ऑप्शन है। दूसरा मैदान में, क्या ये सही हो जाएगा। तीसरा महल में, क्या ये दुरुस्त होगा। और चौथा है दरबार में। तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मैदान में। अब यहां पे एक चीज समझ लीजिएगा, ये जो इक़्तिबास है जिसकी रोशनी में अभी आपने सवालात के जवाब दिए हैं, ये इक़्तिबास बागो बहार जो दास्तान है उससे माखूज है। बागो बहार के दूसरे दरवेश की कहानी जो है उससे ये इक़्तिबास लिया गया, उससे माखूज है। आप नोट कर लीजिएगा, बागो बहार के सैर दूसरे दरवेश। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन बन सकता था कि 10 वाला इक़्तिबास कहां से लिया गया है। ठीक है, बागो बहार के
इसी से लिया गया है पहले दरवेश, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो आपका जवाब वहां पे क्या हो जाएगा? सैर दूसरे दरवेश। चलिए, सवालात के जवाब झेल में दिए गए अशार की रोशनी में दीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए, अगेन आपके सामने, इसका जवाब आप सबको देना है। शताबी से उठ साकी बेखबर की चारों तरफ माए है जलवगर, बिलोरी गुलाबे दे भर के जाम की आया बुलंदी पे माहे तमाम। पूरी इक्तबास को आप रीड कर लीजिए, बहुत अहम है, बहुत अहम है। आगे भी देखिए कुछ अशार दिए गए। चलिए, अभिनय की रोशनी में आपको जवाब देने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस शेरी इक़्तिबास में आंखों को आराम आना से क्या मुराद है? पहला ऑप्शन है आंख बंद करके सो जाना, दूसरा है दिल को सुकून और चैन मैसर होना, तीसरा है आंखों की तारीफ करना, चौथा है आंखों को देर तक बंद रखना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा ऑप्शन, यानी दिल को सुकून और चैन मैसर होना। इस शेरी इक़्तिबास में शबनम की साफ चादर से क्या मुराद है? शबनम नाम की लड़की का दुपट्टा, मलमल की सफेद और साफ चादर, चौथा, तीसरा ऐसी चादर जो रात में ओस से भीग गई हो, चौथा गुलाबी रंग की चादर। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मलमल की सफेद और साफ चादर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस शेरी इक़्तिबास में लफ्ज सीमी तन का क्या मफहूम है? हसीन व जमील, बदसूरत, जालिम व जाबिर, दानिशमंद। तो आंसर आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी हसीन व जमील। कभी नींद में जबकि होता था वह, इस मिसरे में लफ्ज वह से किसकी तरफ इशारा किया गया है? फिरोज शाह, मसूद शाह, बेनजीर, परिस्तान के बाग का माली। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी बेनजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस शेरी इक़्तिबास में बुलंदी पे आया माहे तमाम से क्या मुराद है? 14वीं का चाँद, बेनजीर का महल की छत पर सो जाना, बदर मुनीर का महल की छत पर सैर करना, मारुख परी का महल की छत पर आना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी बेनजीर का महल की छत पर सो जाना। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, ये जो अशार दिए गए हैं, ये जो शेरी इक़्तिबास है, कहाँ से माखूज है? तो समझिएगा, मसनवी सेहरुल बयान से ये इक़्तिबास लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मसनवी सेहरुल बयान। सेहरुल बयान की माना क्या है? बयान का जादू। ये किसकी मसनवी है? मीर हसन की। ये मसनवी कब लिखी गई है? चलिए जवाब दीजिएगा। पहली चीज, किसके अहद में लिखी गई है? दूसरी चीज आप बताएंगे। तीसरी अहम चीज, मीर हसन का नाम क्या है? इसी के साथ साथ में मीर हसन की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? मीर हसन का तज़किरा कौन सा है, ये भी आप मुझे बताएंगे। मीर हसन ने कितनी मसनवियां लिखी हैं, ये भी आप मुझे बताइए। तो पहली चीज, मसनवी सेहरुल बयान जो है आपने कब लिखी है? 1784-85 ईस्वी में। किसके अहद में लिखी है? तो नोट कर लीजिएगा, आसिफुद्दौला के अहद में। क्लियर है? मीर हसन का नाम है मीर गुलाम हसन। मीर हसन का नाम क्या है? मीर गुलाम हसन। नोट कर लीजिएगा। 1737 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपका तज़किरा है तज़किरा शोराए उर्दू। नोट कर लीजिएगा, तज़किरा शोराए उर्दू। आपकी कुल कितनी मसनवियां हैं? तो नोट कर लीजिएगा, 12 मसनवियां हैं। तो आज के सेशन में हम सभी ने मिलकर के जितने भी क्वेश्चंस हल किए हैं, सॉल्व किए हैं, सभी क्वेश्चन आपके आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की क्लासेस आपको रेगुलर लगभग आपको मिलती रहती हैं और ये क्लास उर्दू के हर एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। तो आप सभी से लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हो सके। तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।